कूडो नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रीवा का जलवा। 13 खिलाड़ियों ने जीते 28 पदक, 16 स्वर्ण सहित मध्य प्रदेश का परचम लहराया। रीवा गुजरात के सूरत शहर में आयोजित कूडो नेशनल एवं इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रीवा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में 25 से 30 अक्टूबर तक चली इस प्रतियोगिता में रीवा के 13 खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए कुल 28 पदक जीते, जिनमें 16 स्वर्ण, 2 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 4,672 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जबकि मध्य प्रदेश से 186 खिलाड़ियों ने भाग लिया। टूर्नामेंट में 3 बड़ी प्रतियोगिताएं शामिल थीं: 16वीं कूडो नेशनल टूर्नामेंट, 6वीं फेडरेशन कप और 17वीं अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट। मध्य प्रदेश कूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजीज खान, रीवा अध्यक्ष नेहा तिवारी और कोच नेहा तिवारी उमेश साकेत के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। रीवा के प्रभात पाल, आद्विक सिंह और अभिनव सिंह ने तीनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया। श्रेष्ठ सौगौरा ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। वहीं श्रद्धा शुक्ला ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके अलावा विशाल बंसल, सुभद्रा बंसल, तान्या द्विवेदी, अंजलि सिंह, अनन्या वर्मा और कोच उमेश साकेत ने भी स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर रीवा का नाम रोशन किया। शहर के अन्य खिलाड़ी जय कुमार साकेत और मिशिका सिंह ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, हालांकि वे मेडल से थोड़ा चूक गए। टूर्नामेंट के समापन दिवस पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, जेके श्रॉफ और अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। रीवा के इन विजेताओं की कामयाबी से पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की लहर है और खेल प्रेमियों में खिलाड़ियों को बधाई दी है। क्या नाम है आपका? नेहा तिवारी। जैसे आपकी टीम गुजरात गई थी जी, इसके पहले जिले में भी प्रदेश में भी क्या प्रोग्रेस रहा बच्चों का? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था जिले में भी और स्टेट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। उसके बाद जो बच्चे स्टेट में सिलेक्टेड थे वो नेशनल खेलने गए थे। 13 बच्चे हमारे सिलेक्टेड कौन सी प्रतियोगिता में आप लोग गए थे? ये कूडो मार्शल आर्ट। कितने मेडल बच्चे जीते, कितने बच्चे जीते? ओवरऑल तो हमारे 28 है, उसमें से 16 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 10 हमारे ब्रॉन्ज मेडल है। तो कौन छात्रा गोल्ड मेडलिस्ट है? 3 मेडल तो इनके हैं गोल्ड, और प्रभात पाल के 3 हैं और 3 अभिनव सिंह के हैं गोल्ड। अलग अलग विद्यालय के हैं। रीवा से हमारे 3 एकेडमी है, वहाँ से थे। ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से बच्चे थे और एपीएस यूनिवर्सिटी में वहाँ हमारी क्लास चलती है, सब वहाँ कोच हैं। और साई पब्लिक स्कूल में प्रकाश सर कोच हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। तो तीनों हमारे एकेडमी मतलब रीवा से अपने 3 एकेडमी से बच्चे गए थे।
कैसा लग रहा है आपको, आप बच्चे इस तरीके से मेडल? बहुत अच्छा लगा और हमारे सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और तो काफी अच्छा रिजल्ट है। कौन सी विधा है? वहाँ पे 3 टूर्नामेंट हुए थे। 16 नेशनल हुआ था वहाँ पे टूर्नामेंट और 6 फेडरेशन कप हुआ था और 17 इंटरनेशनल हुआ था। उसमें अक्षय सर भी आए हुए थे और जैकी सर आए हुए थे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। भविष्य में कुछ अच्छा हो, इसके बारे में क्या सोचती है आप तो बच्चों के बारे में? भविष्य में अच्छा बच्चे करें, अच्छा करें और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो अच्छा ही है इन लोगों के लिए जो भी है। कौन से स्टेट के लोग भाग लिए थे? वहाँ काफी स्टेट से 32 स्टेट्स आए हुए थे वहाँ पे। 32 स्टेट। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अब ये कौन सी प्रतियोगिता जब बच्चे था, सभी बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, जिसमें से जैसे मैम ने बताया कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स गए थे हर एक एज कैटेगरी के अलग अलग वेट कैटेगरी में इनका इवेंट्स हुआ और उसमें उनका शानदार प्रदर्शन था जिसमें मेडल्स हैं। और मैं भी खेला जिसमें पिछली बार मेरे साथ तो कुछ एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट को भुलाकर फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया और अभी मैंने नेशनल में मेरा मेडल लगा है। अब मेरी कोशिश रहेगी जो बच्चे जिनका नेशनल में मेडल लगा है वो इंटरनेशनल के लिए एज ए इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करें और वो हमारा दिसंबर में कैंप लगने वाला है। तो हमारी पूरे उम्मीद है कि वो बच्चे वहाँ जाके अच्छा करेंगे और सेलेक्ट होंगे और इंटरनेशनल के लिए तैयारी करेंगे। लगभग कितने बच्चे हैं और कौन से मेडल जीत रहे हैं? हमारे सर बच्चे टोटल 32 के पास बच्चे हैं जिसमें से 3 अलग अलग इवेंट, जैसे मैम ने बताया कि 3 अलग अलग इवेंट हुआ था। तो पहले वो बच्चा हुआ जैसे डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट होके स्टेट के लिए, स्टेट में जो बच्चा फर्स्ट है जिसका था फर्स्ट गोल्ड था वही बच्चा नेशनल में खेला, तो वो 16 नेशनल टूर्नामेंट था और जो बच्चा जो गोल्ड मेडल था एक स्टेट से और उस वही वक्त खेल सकता था, तो उन बच्चों का भी मेडल है। और उसके बाद फिर 6 फेडरेशन कप था जिसमें उसमें यह था कि जो बच्चे सेकंड और थर्ड रह गए थे किसी कारण पर उनका प्लेस नहीं लग पाया था तो वो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए और उन्हें भी अपना बच्चों का मेडल है। लास्ट में ये हुआ कि जो बच्चा नेशनल में मेडल है और जिनका 6 फेडरेशन कप में जिनके बच्चों का मेडल है उनको एक अक्षय सर की तरफ से एक इंटरनेशनल हर साल इवेंट कराया जाता है जो कि उनका बहुत अच्छा कूडो मार्शल आर्ट जो मिक्स मार्शल आर्ट है उसको बढ़ाने के लिए और सेल्फ डिफेंस के थ्रो पे उनको देखने के लिए वो एक इवेंट कराते हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे भी कराते हैं। अभी टीम हमारी जा भी रही, इंडिया की टीम अभी निकल चुकी है 31 को। तो हम सर उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे रीवा से भी यहाँ निकलेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, एज ए इंडिया के लिए भी रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा नाम उमेश कुमार साकेत है और मैं APS यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और अभी मैं प्रेजेंट टाइम खेल भी रहा हूँ। मेरा 3 साल से कंटिन्यू अभी मेडल दे रहा हूँ। और सर सबसे पहले ये है कि मैं जो अभी मेडल जीता और मेरे जैसे मैंने अभी बताया सर कि मेरे साथ पिछले साल एक्सीडेंट होता है ऐसा गेम में ही कि मेरे C6 और 7 की डिस्क जो थी निकल गई थी, तो मेरे लिए बहुत कठिन था कि मैं अपने आप को ऐसा मोटिवेट करके फिर से रिंग में उतरना, क्योंकि डॉक्टर ने भी सब कुछ मना कर दिया था कि आपको दोबारा रिंग में आप नहीं उतर सकते हो। पर सबको, सारे प्लेयर्स और सारे खिलाड़ियों को देखते हुए, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखते हुए कि ये गिर रहे हैं, लग रहा है, पर मैं फिर से स्टैंड करूंगा और मैं फिर से स्टैंड हुआ हूं जो कि गोल्ड मेडल लगा है अभी। और मुझे उम्मीद है सर कि मैं और भी चीजें आगे करने की जो भी चीजें होंगी वो मैं अच्छा करूंगा। और दूसरा सर ये है कि सर जी सर इसमें मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है तो APS यूनिवर्सिटी ने किया है, खासकर रामभूषण मिश्रा सर ने। वो मुझे हमेशा हमारे बच्चों को जो भी फैसिलिटीज है हमारे पास ऐसा सर पंचिंग बैग तक नहीं था, तो आज हमें सब कुछ प्रोवाइड दिए, सब कुछ सारा चीज दिया है उन्होंने और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ सवारा नाम है। हम लोग सूरत गए थे नेशनल टूर्नामेंट के लिए, जहाँ पे 3 टूर्नामेंट हुए थे। फेडरेशन कप 16th नेशनल टूर्नामेंट जो कि सिर्फ गोल्ड वाले बच्चे जो स्टेट में खेल रहे हैं वही खेल सकते हैं, और फिर उसके बाद अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट। 3 टूर्नामेंट में मेरे 2 में गोल्ड मेडल और एक में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस न होने के कारण ब्रॉन्ज मेडल लगा है। और ये टूर्नामेंट 25 से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में रहा, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में था। क्या लक्ष्य है आपका आगे हम यही चाहते हैं कि मतलब और मेहनत करके आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप तक जाएं, एशियन चैंपियनशिप तक जाएं। जैसे कि अभी टीम गई है 31 अक्टूबर को एशियन चैंपियनशिप टोक्यो में खेलने, तो हम ये चाहते हैं कि हम भी उतनी ही मेहनत करें और उतना ही आगे बढ़ के अपने रीवा को पूरे भारत देश में रिप्रेजेंट कर सकें। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले हम इसका श्रेय हमारे रीवा की प्रेसिडेंट नेहा तिवारी मैम को, फिर हमारे साथ में उमेश साकेत सर और सर प्रकाश सर,
तीनों की ही मेहनत के कारण हम लोग इतना आगे बढ़ सके हैं और आगे भी बढ़ेंगे तो सिर्फ इन लोगों के कारण। क्या नाम है आपका? श्रेष्ठ सौगौरा। कहाँ गए थे आप लोग? कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हुई आपको? हम कौन सा लोग मेडल गए थे जीते? सूरत, उधर पंडित उपाध्याय स्टेडियम था, उसमें 3 प्रतियोगिता हुई थी। 16 नेशनल कूडो टूर्नामेंट, 6 फेडरेशन कप, 17 अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट। कराटे की प्रतियोगिता में गए थे, कहाँ गए थे, कौन सा मेडल आपने जीता है? आपको सूरत गुजरात में गए थे, 3 टूर्नामेंट थे वहाँ पे, 16 नेशनल और 6th फेडरेशन कप और 17 अक्षय कुमार इंटरनेशनल। कौन कौन सी विधा में आपसे आपकी प्रतियोगिता हुई है और फिर कौन से स्टेट से आपने लड़ाई लड़ी? स्टेट से लड़ाई राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश और कई सारे स्टेट से। कौन सा पदक आपने जीता है? मैंने गोल्ड मेडल जीता है तीनों में। क्या नाम है आपका? प्रभात पाल। जी बताइए, कहाँ से कौन सी प्रतियोगिता में आप लोगों ने भाग लिया था और कौन कौन से हम मेडल लोग जीते हैं? कूडो नेशनल टूर्नामेंट में भाग लिए थे, जो कि 25 से 31 के बीच में था और 31 और 16 नेशनल कूडो टूर्नामेंट, 6 फेडरेशन कूडो टूर्नामेंट था और 17 इंटरनेशनल कूडो टूर्नामेंट था, जिसमें हमारे मेडल भी लगे हैं और वहाँ का बहुत ही अच्छा हमें अनुभव हुआ सूरत में। आपका किससे आपका जो ये प्रतियोगिता हुई, कौन कौन से स्टेट से लोग आए थे, इसके साथ आपकी? गुजरात, उड़ीसा, आसाम, बहुत सारे थे जो मेरे वेट कैटेगरी में खेले हैं। कौन कौन से मेडल आपने जीते हैं? मैंने सिल्वर और गोल्ड जीता है। क्या नाम है आपका? तान्या द्विवेदी। आप कौन सी प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है, कौन सा मेडल? मैंने कूडो नेशनल टूर्नामेंट में भाग लिया था, जो कि मतलब कि 3 थे। जैसे कि सब लोगों ने बताया कि 16th नेशनल टूर्नामेंट, 6th फेडरेशन कप टूर्नामेंट था और 17th अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। कौन कौन से मेडल आपने जीते हैं? मैंने नेशनल में गोल्ड लिया है, फेडरेशन कप में मेरा सिल्वर था और इंटरनेशनल में मेरा ब्रॉन्ज था। तो आपने जो गोल्ड जीता वो किससे सामना किया आपने, कौन से? वो लड़की थी ओडिशा की और आसाम की थी और शायद एक थी गुजरात की। इस पर सबसे ज्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं नेहा मैम को देना चाहूंगी, प्रकाश सर और उमेश सर और अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और यहाँ तक खेलने के लिए मुझे भेजा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रद्धा शुक्ला है और मेरे स्कूल ने भी बहुत सपोर्ट किया। कौन से स्कूल में, किस क्लास में है? मैं साई पब्लिक में हूँ और मैं 7th क्लास में हूँ। और आगे जैसे इंटरनेशनल भी मैच होने वाला है, उसके लिए क्या तैयारी होगी आपकी? मैं उसके लिए कोशिश करूंगी कि उसमें भी मेरा गोल्ड आए और मैं आगे बढ़ूँ वर्ल्ड कप के लिए।